अब्राहम को परमेश्वर ने बताया था 400 साल पहले कि मेरे लोग जो इजरायली है वो मिस्र में रहेंगे और उसके बाद उनके इतने सालों के तकलीफ के बाद जो कुछ उन्होंने तकलीफ झेला उसके बदले में मैं उन्हें आशीर्वादित करूं। एक बाद में का समय आने वाला है। अगर आप तकलीफ के थ्रू गए हो, किसी ने आपका पैसा लिया है, चीट किया है, आपको धोखे से आपका जमीन लिया है, परमेश्वर देख के रहेगा कि आपको सूद समेत फिर से आशीर्वाद मिलेगा। जिन विश्वास करते हैं बाद में का समय आने वाला है। इतने साल जो इजराइल तकलीफ के थ्रू गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा मेरे बच्चे बहुत तकलीफ के थ्रू गए हैं, अभी उनका आशीर्वाद का समय आ गया है, आपका समय आ गया है। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। तो आखिरी हफ्ते मैंने बताया था जब भी इजरायली लोग मिस्र से बाहर जा रहे थे। Last week I had told you all about a story when the Israelites were walking out of Egypt. परमेश्वर का वचन कहता है The word of God says कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को अनुग्रह दिया, that the Lord gave grace to the Israelites. फेवर दिया। He gave him favor. और जब भी वो निकल रहे थे, And when they were moving out of क्योंकि Egypt, उनकी जिंदगी पर परमेश्वर का अनुग्रह था, because they had the favor of the Lord upon their lives, मिस्र के लोगों ने उन्हें चांदी, सोना, अपने कपड़े और बहुत सारे मूल्यवान वस्तु आशीर्वाद के तौर पर दिए। हालेलुया। the people of Egypt gave them gold, silver and lot many things as a blessing. और मैंने आपको ये वचन में बताया था, And I told you from the word of पिछले के God पिछले हफ्ते मैंने बताया था last to last week कि आखिरी दिनों में that in the last days जो पापियों का धन है the wealth of the sinners वो धार्मिक लोगों के पास आने वाला will है। come to the righteous. कम ऑन, आमेन। Amen. और हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं And we are living in the last और days. इस समय And this time जो पापियों का धन है, the wealth of the sinners, जो पापियों ने जमा करके रखा the है, sinners who have collected all the wealth, वो धन आपके पास आने वाला है। that Praise the wealth, Lord। that money will come to you. जैसे इजरायली लोगों के पास वो धन आया था, Like the Israelites got that wealth क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी पर परमेश्वर का अनुग्रह था। because they had the favor of God upon their life. Praise the Lord। और ध्यान से सुने, जो भी पुराने करार में होता है ना, Whatever happens in the Old Testament, वो सिर्फ ऐसा नहीं लिखा गया है कि एक स्टोरी बुक की तरह कि आप पढ़े और आपको पता चले कि क्या हुआ था। नहीं, वो आज भी हमारी जिंदगी में कई सारी चीजें हमें सिखाती है। in the Old Testament, whatever is written is not written like a story so that we know what has happened, but it is even today applicable in our lives. कोरिन्थ के किताब में क्लियरली लिखा है कि जो भी पुराने करार में हुआ था वो हमारे सीखने के लिए हुआ था, ताकि हम उन चीजों से सीख पाए। Praise The the book Lord। of Corinthians clearly mentions that whatever has happened in the Old Testament is for our learning. अभी ध्यान से सुने, आखिरी महामारी के बाद, Now, after the last epidemic, आमीन, आखिरी महामारी के बाद after the last जो epidemic, मिस्र पर आया, whatever that came on Egypt, उसके बाद ही after that, इजरायली लोग बाहर आए the Israelis, they came out, और मिस्र ने उन्हें उन चीजों से दे दिया, and आशीर्वाद। the people of Egypt blessed them with all the wealth. ये एक चित्र है That's one image. कि आखिरी दिनों में It's a picture that in the last days, जो धन पापी जमा कर रखेगा all the wealth that the sinners collect for themselves वो आपके पास आएगा। will come to you. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands को पापियों का धन, and say, the wealth of the जोर से कहे sinner, पापियों का धन पापियों का धन मेरे पास आ रहा है। मेरे पास आ रहा जोर है, से कहे पापियों का धन पापियों का धन मेरे पास आ रहा मेरे है, पास आ रहा क्योंकि है, मेरे जिंदगी में क्योंकि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। और ना मैंने ये भी बताया था आपको पिछले आखिरी हफ्ते कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब भी मैं कुछ देता हूँ ना परमेश्वर के लिए, तो उसके बदले में मुझे अपेक्षा करना ये गलत बात है। And I had also told you all that a lot of people feel that if I give something to the Lord, expecting on that behalf is something wrong. ये गलत है। This is a this is a जब wrong भी आप mindset. देते हो परमेश्वर के लिए, Whenever you sow for the Lord, उसके बदले में आपको अपेक्षा करना है कि परमेश्वर मुझे आरोग्य देगा, आशीर्वाद देगा। you हालेलुया। have to have expectations that the Lord will bless me. क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपेक्षा करो, Because if the Lord doesn't want you to have any expectations, तो परमेश्वर ऐसा कभी बोलता ही नहीं ना, तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा। then the Lord wouldn't have said, give and it will be given to you. 30%, 60%, 100%। 30-fold, 60-fold, 100-folds. परमेश्वर सिर्फ कहता ना कि तू सिर्फ दो, Lord would have just said, give.
पर परमेश्वर क्या कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। But the हालेलुया। Lord says, give and it shall be given to तो you. हर एक पैसा जो मैंने दिया है परमेश्वर के राज्य में, So every penny that I sow in the kingdom of the Lord, उसके बदले में मुझे आशीर्वाद मिलेगा। I will be blessed for that. ये आपको सोच रखना है। You have to have this mindset. प्रेज द लॉर्ड। मुझे Hallelujah. मिलेगा That I will get जो भी मैंने दिया है, whatever I have given, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया because God has promised that वो to me, मुझे बोले देगा। that He will give me. आमीन। Amen. ऐसा मत सोचो कि ये अपवित्र जिंदगी है कि अगर आपने दिया तो आप अपेक्षा कर रहे हो उसके बदले में परमेश्वर के बाद। ये गलत है। परमेश्वर ने कहा अपेक्षा करो। Never think that Amen. it's an unholy thought or it's unholy life that if I'm giving to the Lord, I need not expect anything from Him. No, you have to expect from the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ये समझ में Hallelujah. आ गया आपको? हाथों को ऊंचा उठाए, कहे मैं अपेक्षा करता हूँ परमेश्वर से। I expect from the Lord. आमीन। कहे मैं अपेक्षा करता हूँ Say, परमेश्वर I से। expect from the Lord. एक और चीज One ध्यान से more. सुने, ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग को लगता है कि जब ये मिस्र के लोगों ने इजरायली लोगों को वो चीजें दी, A lot of people think when the Egyptians gave away their wealth to the Israelites, सोना चांदी कपड़े, gold, silver, clothes, ये तो सही नहीं है ना। that's not a right thing. उन्होंने कमाई की थी, They had earned it, उन्होंने मेहनत किया था, they had worked for it, और इजरायली लोग उनसे छीन रहे हैं। and the Israelites are snatching it away. आपको ये याद रखना है, You have to remember one ध्यान से thing. सुने। Listen carefully. अब्राहम को That Abraham, परमेश्वर ने बताया था Lord had showed Abraham 400 साल पहले 400 years कि back मेरे लोग जो इजरायली है that my people, the Israelites, वो मिस्र में रहेंगे, they will live in Egypt, और उसके बाद and after that, उनके इतने तकलीफ, इतने सालों के तकलीफ के बाद, after the struggle of so many years, जो कुछ उन्होंने तकलीफ झेला, all the struggles and the trials that they have gone through, उसके बदले में मैं उन्हें आशीर्वादित करूंगा। I will bless them on behalf of Praise it. the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. एक बाद में का समय आने वाला है। There is a later time that comes. अगर आप तकलीफ के थ्रू गए हो, If you are going through trials and जहाँ पर tribulations, किसी ने आपका पैसा लिया है, where somebody has cheated you, taken your आपको money, चीट किया they है, have cheated you, आपको धोखे से आपका जमीन लिया they है, have cheated you, taken away your property, परमेश्वर देख के रहेगा कि आपको सूद समेत फिर से आशीर्वाद मिलेगा। Amen. हालेलुया। The Lord will see Come to on. it that you get it back with the interest. जितने विश्वास करते हैं How many of you एक believe बाद में का समय आने वाला that है। there is a time of Amen. later time? इतने साल जो इजराइल तकलीफ के थ्रू गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा मेरे बच्चे बहुत तकलीफ के थ्रू गए हैं, अभी उनका आशीर्वाद का समय आ गया है। हालेलुया। So many years the Amen. Israelites were suffering, but then the Lord said, now is the time that they need to be blessed. आपका समय आ गया है। This is your time to be blessed. कितने विश्वास करते हैं? How many of you कहे believe? आमेन। Amen. Say मेरा समय amen. आ गया है। This is my time. बहुत समय तक For a longer time, बहुत लोगों ने मुझे लूटा था, many people मुझे cheated me. फंसाया था। They deceived me. मुझे जब भी प्रमोशन मिलना था तभी किसी और को प्रमोशन मिला। When I was supposed to get my promotion, somebody else got it. कोई और, मैंने काम किया पर किसी और को तारीफ मिला। I worked for it, but someone else took away the credit. इंसान ने नहीं देखा होगा, परमेश्वर सब कुछ देखता है। If no man has Come on. seen it, God sees everything. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने देखा है, God has seen everything. और हर उस कठिन समय के बदले में परमेश्वर आपको सूद समेत आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। And Come on. for all your trials, God will bless you with interest. कितने विश्वास करते हैं? How many of you believe? आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि एक बाद में का समय आने वाला है, मैं भी आपको कहता हूँ एक बाद में का समय आने वाला है जहाँ पर आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर विश्वास करते तो कहे आमेन। Like God told Abraham that there Hallelujah. will be a time, in the same way God is telling you that there will also be a time in your life when you will be blessed and you will be blessed. कितना भला है हमारा परमेश्वर। Our God is a very good अपने हाथों God. को ऊंचा उठाए। Lift up your hands. धन्यवाद परमेश्वर की तू भला है। Say thank you God that you are so good to me. आमेन। Amen. अभी ध्यान से सुने, बहुत सारे कीमती सामान इजरायली लोग को मिले, Now the Israelites got a lot of costly things, पर क्यों मिले? but why? उसका हेतु क्या था? What was the intention behind आमेन। it? एक जब भी परमेश्वर आपको उन्नति देता है ना, एक कारण की वजह से उन्नति देता है। Whenever Purpose. God prospers you, there's a reason behind it. आमेन। क्योंकि आगे चल के हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने आशीर्वादित इसलिए किया ताकि वो परमेश्वर के भवन को बना सके। प्रेज द लॉर्ड। Because we come to know that they were blessed because they wanted to build a house for the Lord. आमेन। तो 400 साल पहले जब भी अब्राहम को वो
प्रोफेसी मिला था So 400 years ago, when Abraham had got that prophecy, कि परमेश्वर को पता था कि मैं इन्हें उन्नति इस कारण से दूंगा ताकि यही लोग मेरे घर को बनाएंगे. Praise the Lord. the Lord knew that I'm going to bless these people because they are the one who are going to build a house for me. और आज परमेश्वर का घर ये चर्च है. And today this church is the house of the Lord. कितने समझ रहे हो? Come on. परमेश्वर का घर क्या है? जैसे पुराने करार में इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया ताकि वो उसका टैबरनेकल बांध सके, इसी समय परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा. क्यों? ताकि आप उसके घर को, इस चर्च को बना सके. हालेलुया. In the Old Amen. Testament, God blessed his children so that they can build a tabernacle, a house for him. In the similar manner, God will bless you also that you build a house for the Lord. कलीसिया, सीखना है आपको बोना. कहां पर आपको बोना है? सुवार्ता में बोना है. You Praise the have to Lord. learn to sow for the gospel. Amen. लिख के ले कि मुझे सुवार्ता में बोना You है, can write it down that I need to sow for the मुझे gospel. कलीसिया में बोना है. I have to sow in the church. Amen. Praise the Lord. ध्यान से सुने. कई बार जब भी आप डिसाइड करते हैं ना कि मुझे बोना है, तो परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है. Praise the Lord. Lot of times, even when you decide that I need to sow for the Lord, God blesses you. अभी ध्यान से सुने. कई बार हमें लगता है कि सुवार्ता जो है वो बंजर जमीन है. Lot of times we think that gospel is a barren land. तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लेटेस्ट जो इनोवेशंस आए हैं, या शेयर मार्केट में मुझे नया पता चला है, या ये रियल एस्टेट में मुझे अच्छा नॉलेज है, तो ये तो मुझे पता है ना कि अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो मुझे बदले में तो पैसा मिलेगा. So we think that whatever we know about the share market, real estate, if we invest money there, we'll get good returns. पर जब भी कलीसिया के बारे में बात आती है तो आपको यहाँ पर विश्वास से चलना है. But when it comes to church, you have to walk by faith. क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता. Because you can't see what you're sowing. अगर मैंने अपने पैसे बैंक में डाले, मुझे पता है कि मुझे 9% 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ये पक्की बात है. If I put my money in the bank, I know I'll get 9-10% interest on return. पर अगर मैं चर्च में देता हूँ, But if I give it in the church, यहाँ पर तो आपका विश्वास टेस्ट हो रहा है. there you need to be walk by faith. कितने समझ रहे? तो कई सारे लोगों को चर्च की जमीन बंजर जमीन दिखाई देती. So a lot of people think that the church is a barren land. जैसे इसहाक को जमीन बंजर दिखा, Like Isaac saw the land as barren. पर परमेश्वर ने क्या कहा? But what did the Lord say? इस बंजर जमीन में अगर तू बोएगा तो 100% कटाई करेगा. हालेलुया. That if you sow on this barren land, you will reap 100-fold harvest. जो नैसर्गिक तरीके से थे तो एक बंजर जमीन दिख रहा था. So with the natural eyes, if you say it was a barren land, लोग बोलते रहेंगे ये तो पागल है इसहाक. people might have said that he's mad. फिलिस्ती लोग बोलते रहेंगे ये पागल है The इसहाक. Philistines must have said he's an insane. यहाँ पर बो रहा है बंजर जमीन पर. He's sowing in the barren land. पर परमेश्वर की वाणी सुनो. But listen to the voice of the Lord. परमेश्वर की वाणी सुनो. Listen to the voice of the Lord. Amen. विश्वास लगता है. And you need faith for it. Amen. Amen. विश्वास लगता है. You need faith for it. पर अगर आप बोगे ना But if you sow, तो परमेश्वर आपको आशीर्वादित you करेगा. will definitely be मैं blessed आपको एक by the Lord. साक्षी बताता हूँ. I'll ध्यान से give you सुने. one testimony. ध्यान से सुने. I'll tell you जब one भी मैंने testimony. डिसाइड किया When I decided कि मैं परमेश्वर के लिए दूंगा, that I will give for the work of the Lord, मैंने एक अमाउंट लिखा I wrote a amount और मैंने डाल दिया. and I put it in the box. और मैंने कहा परमेश्वर मुझे नहीं पता, मेरे पास है पैसे, पर मुझे बेस्ट देना है परमेश्वर के. I said, Lord, I have money, but I want to give you the best. और मैं देने के लिए तैयार हुआ. And I was ready to give that amount. थोड़े दिनों बाद After few days, जितना अमाउंट मैंने प्लान किया था देने को, the amount that I had planned to sow, उससे 4 गुना ज्यादा अमाउंट एक सिस्टर ने आकर मुझे दे दिया. one sister blessed me with 4 times more the amount that I had sown for the Lord. क्यों? Why? क्योंकि मैंने डिसाइड किया Because I कि decided मैं दूंगा. that I will give. और मेरे पास और भी बहुत है, अभी बच गया है मेरे पास. I have still lots remaining with me. Amen. लोगों को बंजर जमीन दिखता है, People see barren land, पर परमेश्वर को वो परमेश्वर की भूमि दिखाई देती है. but God sees this as Come on. His land. Amen. Amen. अभी पता है मैं क्या करने वाला हूँ? Now you know what I'm going to do? 4 गुना ज्यादा मिला ना, I got 4 times more. पूरा डाल दूंगा. I'll put entire thing. आप भरोसा कर सकते हो परमेश्वर? Can you trust on the Lord this way? कर सकते हो भरोसा? Can you trust on the Lord this way? Come on. कर सकते हो? Can you? वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं भाई लोग और बहन लोग, डालने के लिए भी है. Brothers and कार्य करने के sisters, the word is not only to hear, but you have to do it. Amen. Amen. I remember Sydney is there. He knows
We were at Ram Babu's meeting. हम राम बाबू की मीटिंग में थे. हमने अपना गोल्ड चेन दे दिया था उस समय. And भाई सिडनी भी यहाँ पे है, भाई केनेथ है, इन्होंने राम बाबू के मीटिंग में अपने सोने की चेन दे दी थी. परमेश्वर आज उसका मान सम्मान कर रहा है. Lord is honoring that sowing today. परमेश्वर भला है, भूलता नहीं परमेश्वर. God is a very good God. He never forgets anything. Come on, church. परमेश्वर को आपकी पैसों की जरूरत नहीं. आपको उन्नति चाहिए तो आप दोगे, वरना इट्स ओके. परमेश्वर तो भी आपसे प्यार करता है. God doesn't require your money. If you want to prosper, you will sow. But in spite of all this, God still loves you. Amen. Amen. और पता है, आप दुनिया में अगर पैसे डालोगे थोड़े समय के लिए आपको पैसे मिलेंगे. If you sow your money in this world for a little time, you'll get back good returns. पर बहुत सारी चीज आप खो भी सकते हो. But there are a lot of things that you lose on. पर परमेश्वर का अलग तरीका है उन्नति देना. But God has a different way to work. तो परमेश्वर का वचन कहता है जब भी परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है, The word of God says when God blesses you, the blessing of the Lord makes you rich and he adds no sorrow to it. Hallelujah. परमेश्वर का आशीर्वाद आपको धनवान बनाता है और उसमें कोई दुख नहीं जोड़ता. जब परमेश्वर आपको आशीर्वादित करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें कोई दुख जोड़कर वो नहीं देता. Praise the Lord. When the Lord blesses you, Bible Hallelujah. says He does not add any sorrow to it. और पता है वो दुख वर्ड जो है ना, पेन वर्ड जो है, And that word pain or sorrow, amen, it's actually translated in the Greek as painful toil. और यूनानी भाषा में उसे दर्दनाक पीड़ा कहा गया है. दर्दनाक पीड़ा. It's a painful toil. जब भी आप दुनिया में काम करते हो आपको ब्लड स्वेट टीयर्स डालने पड़ते हैं. When you work in this world, you need to sweat, you need to shed out your blood. जब भी परमेश्वर आशीर्वादित करता है, परमेश्वर कहता है ये दर्दनाक पीड़ा आपकी जिंदगी में ना होगी. But when the Lord blesses Amen. you, He says these painful things will not be in your life. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का आशीर्वाद आपको धनवान बनाता है और उसमें वो कोई दर्दनाक पीड़ा जोड़कर नहीं देता. The हालेलुया. blessing of the Lord makes you rich and He does not add any pain or any sorrow to it. Amen. No painful toil. कोई भी दर्दनाक पीड़ा नहीं आएगी. पर जब भी आप दुनिया में डालते हो, एक एरिया में आपको फाइनेंशियली सक्सेस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. But when you sow in the world, you might get success or you might not. हाँ, आपके पास एक बड़ा घर हो सकता You है, can have a big house. आप एक नया कार हो सकता You है, can have a new car. पर आपको उसके बदले में कितना देना पड़ता है. But instead of that, you need to give so much of money. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी परमेश्वर आपको उन्नति करता है तो सिर्फ पैसों में उन्नति नहीं देता है, बाकी सारे चीजों में भी वो उन्नति देता है. But हालेलुया. when the prosperity comes from the Lord, it is not Hallelujah. only in money but in all the other things. अरे ताली बजाने तो खुल के बजाओ, मेरे लिए मत बजाओ, परमेश्वर के लिए बजाओ. Amen. Amen. डरो मत. एक और चीज आपको सीखना है उस लिस्ट में कि जब भी मैं ताली बजाऊंगा तो खुलकर बजाऊंगा, वरना नहीं बजाऊंगा. I God's clap. prosperity परमेश्वर की समृद्धि is not just financial. केवल पैसे को लेके नहीं है. आपको बहुत सारे एरियाज में आपको आशीर्वादित करता है. Other areas also you are blessed. जब भी आप देते हो, आप सिर्फ पैसों के तरीके से आशीर्वादित नहीं होते हो, आपकी सेहत में भी परमेश्वर आपको छुटकारा देता है. आपके परिवार में परमेश्वर काम करता है, जो काम रुके हुए थे वो क्लियर कर देता है. तो परमेश्वर का जो प्रॉस्पेरिटी है वो सिर्फ एक एरिया में नहीं पर कई भागों में है. Praise the Lord. The prosperity from the Lord is not limited to a particular area, but it is also extended to your health, to your blessings, to your liberty. All your stuck works are also तो done. देखो परमेश्वर ने उन्नति कभी दिया, जब भी वो बाहर निकल रहे थे आखिरी दिनों में. So when did the Lord give them prosperity? In the last days. Praise the Lord. और हम काफी करीब है. And we are very close to the last days. Amen. क्या आप तैयार हो? Are you ready? परमेश्वर एक जयवंत चर्च के लिए आ रहा है. God हालेलुया. is coming for a victorious church. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. और जो भी पुराने करार में लिखा गया है ना, वो हमारे सीखने के लिए लिखा गया And है. whatever is written in the Old Testament is for us to learn from. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The wealth of the sinner is stored up for the righteous. पापियों का धन जो धर्मी है उनके लिए जमा किया गया है. Amen. परमेश्वर कहता है कि वो धन आपके हाथों में आने वाला है. Lord says that wealth is going to come in your hands. पापियों का धन आपके हाथों में आने वाला है. The wealth of the sinner is going to fall in your hands. और ना इसलिए ना आपको ये टीचिंग सुनना बहुत जरूरी है. And that's the reason you need to hear these teachings. Amen. That's why you need to hear it. और इसलिए हमें इसे सुनना है. क्योंकि जब भी आप सुनोगे ही तभी आप ही अपने आप को खोलोगे इन चीजों को स्वीकार करने के लिए. Because when you learn, when you hear these things, you will open up yourself to receive these things. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? इस वचन सुनने से
और सुनने से आता है। How does faith come? By hearing, and hearing the word of the Praise the Lord. Lord। परमेश्वर का वचन तो वैसे के वैसा ही है, The word of God is just the same. पर जब तक आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, But till the time you don't get the तब knowledge, तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पापियों का धन मेरे पास आने वाला है। till then you'll never know that the wealth of the sinner is going to come to me. पर क्योंकि आज आपको पता है, Because today you know this fact, अपने हाथों को ऊंचा उठाए lift up your hands और ये कबूल ही करे and confess कि पापियों का धन that the wealth of the sinner मेरे पास आ चुका है। has come to me. जोर से बोले, पापियों का धन पापियों का धन मेरे पास आ चुका है। मेरे पास आ चुका है. Amen. Amen. आपको अब तक ज्ञान नहीं था, अब आ गया। Till today you didn't know this, but now you know this. और पता है पूरे पवित्र शास्त्र में And the entire Bible, इसके पहले कि परमेश्वर कुछ करता था, before the Lord used to do something, हमेशा वो एक नबी को या प्रॉफिट को भेजता था, every time he used to send a prophet, ताकि वो प्रॉफिट उनको परमेश्वर का वचन बता सके। so that the prophet would tell the word of God to the people. Amen? पुराने करार में देखो, जब भी परमेश्वर को कुछ करना होता था, वो अपने एक नबी को भेजता था, वो परमेश्वर का वचन बताता था, और वही वचन उन लोगों में विश्वास पैदा करता था। In Praise the the Lord. Old Testament, whenever the Lord wanted to do something, he used to tell his prophet, the prophet used to go and inform the people, and that word of God used to raise faith in the hearts of और the फिर people. वो वचन पूरा होता था। And then that word used to come to pass. Amen? और अगर आप सोचते कि यार मुझे ये पता है, आपको बहुत सारे चीजें पता भी होगी, पर याद से सुने, ध्यान से सुने। जब भी आप वचन सुनते हो ना, आपको जो चीज पता भी होता है, उसके बारे में भी फिर से आप जब सुनते हो ना, वो आपके विश्वास को और मजबूत करता है। Praise the Lord. Even if you know something Amen. about a particular word, but when you again rehear it, that word will build your faith. बहुत सारे लोग सिर्फ कहते हैं, हाँ मुझे पता है, ये मेरे पास होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है। A lot of people say, I know this is going to happen with me, पर आपको विश्वास तभी मिलेगा जब भी आप वचन सुनोगे। समझ रहे हो? but you will have faith for it only when you hear the word of God. Amen. Amen. समझ रहे हो? विश्वास वचन सुनने से, फिर से सुनने से आता है। Faith comes by hearing and again hearing the word of God. Amen. Amen. अगर आप विश्वास नहीं करते हो If you don't have faith, कि परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है, if you don't believe that God wants you to आप prosper, उस आशीर्वाद का भागीदार नहीं बन सकते हो। then you will not be a partaker of that blessing. Amen. हर चीज क्रिस्ती जिंदगी में ऐसे ही होता है। Everything happens in this manner in a Christian life. Amen. आपको पता है आपको उद्धार कैसे मिला? How did you get saved? आपने जब भी वचन सुना, When you hear the word of और God. जब भी आपने वचन सुना, When you heard the word, आपके दिल में विश्वास आया, faith arose in you, और उस विश्वास की वजह से आपने परमेश्वर को अपने दिल में स्वीकार किया। ये सही है? and because of that faith you accepted the Lord. वैसे ही जब अभी आपने सुना है, Like now you have heard the अभी word of मैं आपको एक God. एग्जांपल बोलता हूँ, ये एक नई चीज मैंने सीखा है। जब भी हम बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, Whenever we pray for the sick, कई बार आप लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना करते a हो। lot of times you place your hand on them and pray. Amen? कई बार उन्हें चमत्कार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। Many a times they receive their miracle, a lot of times they do not. उन्हें बिठाए You make them sit और उन्हें बताए and make them know कि उसके मार खाने से तुम्हें आरोग्य मिल गया है। that by his stripes you are already healed. उनको परमेश्वर का वचन बताए, They should know the word of और God. जैसे वो वचन सुनते हैं, And as they hear the word of God, उनमें विश्वास आता है, faith arises in और them. फिर जब भी आप हाथ रखते हो, And then when you pray for them, उन्हें चंगाई मिलती है। they get their healing. Amen? Amen. और आप हर जो भी जन यहाँ पर बैठा है ना, And हर all- एक जन बीमारियों को चंगा कर सकता है। And all of you, whoever is sitting here, Oh, can no. heal the sick. सिर्फ मेरे हाथ में पास आप सब जन कर सकते हो। Praise the Lord. Every Amen. one of you हर can एक do it. जन, Every one of आपके you. पास सामर्थ्य है, You have that power in Authority you. है, You have that authority power in you. है। You have the कि power आप जब भी बीमारियों पर हाथ रखते हो, वो चंगाई पाते that हैं। when you keep your hand on the sick, they will be healed. कितने विश्वास करते हैं? How many of you believe? वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मृतकों में से जिंदा किया, वही सामर्थ आज आपके अंदर वास करता है। The power हालेलुया। that raised Jesus Christ from the dead, the same power lives in you today. Amen? Amen. समझ आ रहे हो? तो अगर आपको इस बारे में पता नहीं था कि परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है, तो अभी आपको पता चल गया। So if you didn't know that God Amen. wants you to prosper, today I believe that you have और come to रोज know. ये कबूली करे And every day confess, कि मैं देख रहा हूँ पापियों का धन मेरे पास आ रहा है। I'm seeing that the wealth of the sinner Amen. is coming to me. रोज कबूली करो, Every day you need to confess. मैं देख रहा हूँ I am seeing पापियों का धन मेरे पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम that से। the wealth of the sinner is coming to me in मुझे Jesus' name. उन्नति मिल रहा है यीशु मसीह I के am नाम से। prospering in Jesus' name. Amen? आप विश्वास करें, You have to believe. अपेक्षा करें, You have to expect. विश्वास में रहे You have to stand in faith रोज। every day. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर करें।
और हमेशा याद रखो, जब भी पापियों का धन आपके पास आएगा, वो परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि अन्यायी तरीके से आपको आशीर्वाद करेगा, ऐसा नहीं। And remember one thing, when the wealth of the sinners will come to you, you will not be blessed in an ungodly way. इसका मतलब ये नहीं कि आप अविश्वासी लोगों के पास जाओगे That और doesn't mean- उनको लूट लोगे, वो That ऐसा नहीं है doesn't यार। mean you go and loot the unbelievers. क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा था कि अन्यायी लोगों का पैसा, पापियों का पैसा मेरे पास आ रहा है, तो मैं चलो लूट लूं। Because ऐसा the नहीं। Lord said the wealth of the sinners will come to me, so let me go and rob them. चुरा कर रॉब कर नहीं आने वाला है। This money is not going to come to you by robbing, ना कि आप मैनिपुलेट करके, चीट करके उनसे पैसे ले सकते and हैं। not even by any cheating or manipulation. आमेन। Amen. कैसे होगा? How will this happen? जैसे इजरायली लोगों की जिंदगी में हुआ था। Like it happened with the ध्यान से Israelites. सुने, ध्यान से सुने, कैसे हुआ था? How did it happen? जब परमेश्वर का अनुग्रह आया इजराइल पर, तभी मिस्र ने उन्हें पैसे दिए। प्रेज द लॉर्ड। When God's favor came upon Israel, they got wealth from the Egyptians. आमेन। Amen. परमेश्वर ने का वचन क्या कहता है कि इजरायली लोग जो है वो मिस्र के नजरों में अनुग्रह पाए, और उस अनुग्रह के वजह से उन पापियों ने उन्हें क्या दिया? धन दिया. धन दिया। The word of God says that the Israelites found favor in the eyes of the Egyptian and they blessed them with wealth. आमेन। Amen. आपको पता है कि इस जनरेशन के क्रिश्चियन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? You know what's the biggest problem with this generation Christians? उनको लगता है ये अनुग्रह वगैरह का ये मैसेज नहीं यार, ये सब ना पैसे लूट पाट करने की बात है। They think that this word of favor and grace, it's all to take money. हाँ, ये सिर्फ ना लोगों को अच्छा महसूस करने की कोशिश करते हैं। This is just a feel good factor. नहीं, But it's not ये like बहुत that. सेंट्रल टीचिंग है। परमेश्वर का अनुग्रह ना एक बहुत सेंट्रल टीचिंग है परमेश्वर God's के वचन में। favor, God's grace is a most central teaching. आमेन। Amen. और आपको पता है कि जो फेवर है, And favor, उसका असली अर्थ अनुग्रह है। favor means Amen. anugrah in Hindi. आमेन। जब भी आप लायक नहीं होते हो, And when you are not worthy, तो भी आपको मिलता है, even then you receive. वो है परमेश्वर का अनुग्रह। That is favor. आमेन। Amen. और आप कहोगे कि परमेश्वर मैं लायक नहीं हूँ, And you will say, Lord, I'm not worthy enough. मैंने इतने अच्छे काम नहीं किए। I have not done any good works. जितने लायक आप नहीं हो, उतना ही परमेश्वर का कृपा आप पर आता है। The more Praise you the are Lord. unworthy, the more favor you get from God. आमेन। Amen. परमेश्वर का कृपा ऐसा ही है, God's favor works in this manner. जो लायक नहीं है उन पर पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। Who is not worthy of it, his favor increases on them. आमेन। और आप जब भी निर्गमन 12 पढ़ते हो, And when you read Exodus 12, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, that God blessed them, favored them. मिस्र के नजरों में इजरायली लोगों ने अनुग्रह पाया। The प्रेज द लॉर्ड। Israelites found favor in the eyes of the Egyptians. आमेन। और पता है एक चीज होने वाला है, There's one, परमेश्वर आपको फेवर देने वाला है आपके बॉसेस के सामने, God जहाँ is पर भी going आप to काम give करें। you favor in the eyes of your bosses. कितने विश्वास करते हैं? Amen. मेरे बॉस के नजर में परमेश्वर मुझे फेवर देगा। Amen. That हालेलुया। I am favored in the eyes of my people, my boss. और जब भी फेवर देगा ना, वैसे प्रमोशन शुरू हो जाएगा। And हालेलुया। as you get favor, you will get your promotions. too. Amen. Amen. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? Are you expecting? एक्सपेक्ट कर रहे हो? Are you expecting? आपको एक्सपेक्ट करना कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है। You need to expect that God's favor is upon my life. आमेन। उस बॉस के नजर में भी मैंने अनुग्रह पाया है। I have हालेलुया। found favor in the eyes of my boss too. और जैसे वो अनुग्रह देखता है ना, वो आपको प्रमोट करेगा। And as soon as he sees that favor, he'll promote you. वैसे ही आपके सैलरी में बढ़ोतरी आएगी, And your salaries will also increase. आपके सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी। You will get good increments. आमेन। परमेश्वर आपके क्लाइंट्स के नजर में भी आपको अनुग्रह देगा। Lord प्रेज द will लॉर्ड। give you favor in the eyes of your customers, your clients too. वो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। They will want to do business with you. आमेन। दूसरे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। The हालेलुया। clients will want to do business with you, not with others. क्यों? Why? Because क्यों? you're favored. Amen. परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर है। God's बोले आमेन। favor is upon us. Amen. Amen. भले दूसरे लोग लायक थे, पर क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर है, वो बिजनेस डील आपके पास चला गया। हालेलुया। Even though the other person was better than you, but you got that deal, that order, because you have God's favor और on you. नैसर्गिक तरीके में उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसके पास ज्यादा टैलेंट था, पर क्योंकि आपकी जिंदगी पर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो डील आपके पास जाएगा। In Praise the spite Lord. of the other person being more experienced, more talented, you got the deal because you have God's favor upon you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. वो Amen. आपको पसंद करने लगेंगे, They'll start liking you. वो आप पर भरोसा करने They'll लगेंगे। start trusting you. और पता है ना, बहुत सारा
बिजनेस जो है ना वो भरोसे पर चलता है। And lot of businesses, most of the businesses works on trust. सही है? Is that right? सही है ना? आपको परमेश्वर की ओर देखना है You have to keep your eyes on the Lord और कबूली करना है and keep confessing कि परमेश्वर that Lord, तेरा अनुग्रह your favor मेरी जिंदगी पर है। बोले is on my life. बोले परमेश्वर परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है। मेरी बोले जिंदगी पर है। परमेश्वर परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है। मेरी जिंदगी पर है। Amen? Amen. अगर आपने ये रोज कबूली किया, If you confess this daily, आप देखोगे कि लोगों का नजरिया आपके तरफ बदलने लग you will जाएगा। see Praise the Lord. people's perspective towards you will change. Amen? Amen. और पता है जब भी लोगों का भरोसा किस पर पड़ जाता है ना, वो बिजनेस आपको दे देते हैं And when people start trusting you, you will start getting business deals और also. उससे कहते हैं अनुग्रह। And that's called favor. Amen? Amen. और परमेश्वर आपको वो अनुग्रह दे चुका है, आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो And अनुग्रह God- मुझ पर है। God हालेलुया। has already blessed you with that favor. You just need to believe that I am God's favored. Amen? Amen. बाकी नैसर्गिक चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है, परमेश्वर की कृपा पर डिपेंडेंट है वो। हालेलुया। These things are not dependent on the other natural things, but on the favor तो of the ध्यान से Lord. सुने, परमेश्वर की ओर देखे Keep your eyes on the Lord अनुग्रह के लिए। for favor. Amen? Amen. Look to the Lord. परमेश्वर की ओर देखे. कहाँ पर आपकी नजर होगी? Where you need to look? परमेश्वर के पास You need to look on the Lord अनुग्रह के लिए। for favor. हाथों को ऊंचा उठाए Lift up your hands. कि परमेश्वर Say, Lord, मेरी नजर तेरी ओर है, my eyes are on you. तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है, Your favor is upon my life. मैं उन्नति पा रहा हूँ, I am prosperous. आरोग्य पा रहा हूँ, I am healed. Amen? प्रमोशन पा रहा हूँ, I am getting my promotion. वो बिजनेस डील मेरे पास आ रहा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है। I am getting that business deal because God's favor is upon my life. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कितने बार मैंने ये चीजें कबूली करी है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में ऐसे द्वार खोला है जो शायद से कोई इंसान नहीं खोल सकता था। Praise the Lord. I can't even tell you, I confess this so many times, and God's favor has opened so many unexpected doors in my life. मेरे पास पैसे नहीं थे I did not have money, पर परमेश्वर ने मुझे गीत दिए थे। but God gave me. मैं कबूली करा, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी I पर है। confess that, Lord, your favor is upon me. लोगों ने मुझे पैसे दिए मेरे एल्बम के लिए। And people started giving me money for my album. Amen? Man, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, I am not so talented. मैं इतना होशियार नहीं हूँ बोलने में। I'm not so good at speaking. आप मुझे स्टेज के बाहर मिलो, मैं इतना होशियार नहीं हूँ, Meet me outside the stage. I am not so clever. पर मुझे पता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में Amen. But I know God's favor is upon my life. और वो अनुग्रह है ना, And that favor, Amen? वो अनुग्रह है and that's favor. जो मुझे बेमिसाल बनाता है And that favor makes me exceptional. और वही अनुग्रह And the same favor आपकी जिंदगी पर है is upon your life. जो आपको बेमिसाल बनाएगा। हालेलुया। That favor makes you आप ये outstanding. विश्वास करते हो क्या? Do you believe? Amen? विश्वास करें। Believe on this. I have God's favor on my life. कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर है. Amen? Amen. और परमेश्वर द्वार खोलेगा And God will open doors. और आप ये नहीं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं हूँ। And don't never say that I am not worthy of God's favor. जितने अयोग्य बनोगे उतना ही योग्य बनोगे। The हालेलुया। more unworthy you become, the more worthy you become of His favor. Amen? फाइनली क्लोज करते हैं, आखिरी के 2 मिनट। Last 2 minutes we'll say. कितने समझ रहे? How many of you are समझ understanding? गए हो? Amen? ये हम यूसुफ की जिंदगी में भी देखते हैं We see this on the life of Joseph. कि परमेश्वर ने यूसुफ को अनुग्रह दिया। That God gave favor to Joseph. Amen? Amen. पहले पोटिफर के सामने First in the sight of Potiphar और फिर फारो के सामने। and then in the sight of Pharaoh. और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने दिया। And word of God says God gave him this favor. Amen? परमेश्वर ने वो दिया God gave him, और उसके वजह से यूसुफ जो है उसको प्रमोशन मिला। and because of God's favor, Joseph was promoted. Amen? Amen. और क्योंकि वो फेवर यूसुफ की जिंदगी में था, And because of God's favor upon Joseph's life, यूसुफ ने जो कुछ भी किया whatever Joseph did, उससे उन्नति मिली। he prospered. Amen? Amen. Everything under Joseph's hand prospered. और हर काम जिसमें यूसुफ हाथ डालता वो उन्नति करता. इस हद तक कि पोटिफर ने कह दिया कि जो कुछ मेरा है ना वो सब कुछ मैं तेरे हाथ में डाल देता क्योंकि तेरे हाथों में ही उन्नति है। To Praise the Lord. such an extent that Potiphar said, everything that I have, I put it in your hands because there's prosperity in your hands. अभी ध्यान से सुनो, पोटिफर
अब पोटिफर जो था, हम में से बहुत सारे लोग जैसा है. many of us are like him. What am I trying to say? मैं क्या कहना चाहता हूँ? पोटिफर जो था वो एक ऐसे पोजीशन में था जहां पर वो यूसुफ को उन्नति दे सकता था क्योंकि वो उसका ऊपर था, है ना? And Potiphar was in such a position where he could promote Joseph. और पोटिफर जो था वो विश्वासु नहीं था. And Potiphar was not a believer. परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता He था. would not believe on the Lord. पर सुनो, उसने यूसुफ पर परमेश्वर का अनुग्रह कैसे देखा? But how did he see God's favor upon Joseph's life? उसकी आंखों से, Through his eyes, ना कि सुनकर. not by hearing. कैसे देखा? How did he see कहे God's... कैसे देखा? अगर यूसुफ बीज बो रहा है If Joseph was sowing seed, तो उसका हंगाम बहुत हो रहा है. so the harvest was plenty. अगर वो नौकरों को कुछ कह रहा है करने को, If he used to tell the servants to do something, वो उससे ज्यादा कर रहे थे. so they were doing more. मतलब जो कुछ भी यूसुफ कर रहा था उसके हाथ में ही आशीर्वाद था. Means whatever Joseph was doing, his hand was getting prospered. समझ रहे हो आप? Everything that he used to put हाथों his hand में आशीर्वाद into, था. his hands were blessed. और वो देखकर And seeing that, पोटिफर कहता है कि इसमें कुछ कमाल की चीज है. Potiphar says there's something exceptional in him. आमीन. Man, देखा, अविश्वासु लोग जो है वो सुनकर नहीं, वो देखकर विश्वास करते हैं ना, unbelievers never hear and believe, but they see and believe. है ना? आपके बॉस भी आपके कामों को देखकर, आपके कामों में बरकत को देखकर आपको प्रमोट करेंगे. Your boss will also see that when you put Praise the your Lord. hand into something, it prospers देखकर. and they'll promote you. क्योंकि पता है दुनिया को एक बहुत गलत छवि है परमेश्वर के बारे में. Because the world has a very wrong and हाँ. different image of God. उन्हें लगता है परमेश्वर दंडित करने के लिए है. They think God is there to punish us. वो क्यों दूर रहते हैं परमेश्वर से? Why do they go away from the Lord? उन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, They stay away from the Lord because they think the God will punish पाप के them. बारे में याद दिलाएगा, He'll remind them about their sins. उन्नति नहीं देगा. He will not give them prosperity. पर आपकी जिंदगी में बरकत देखकर, But seeing the prosperity in your life, आपकी जिंदगी में आशीर्वाद देखकर, seeing the blessings upon your life, वो देखेगा कि इनका परमेश्वर तो भला है. they'll say their God is a good God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की भलाई ही लोगों को पश्चाताप की ओर खींच लाएगी. And the word हालेलुया. of God says God's goodness will bring people unto repentance. क्या लाएगी? परमेश्वर की भलाई. What? God's goodness. और वो भलाई And that goodness आपकी जिंदगी में दिखेगी. will reflect वो upon your life. वो परमेश्वर की अच्छाई The goodness of the Lord आपकी जिंदगी में दिखाई देगी. will show in your life. कितने विश्वास करते How हैं? many of you believe? परमेश्वर आपको इतना उन्नति देगा कि जो लोग विश्वास नहीं करते वो आपकी उन्नति को देखकर परमेश्वर की ओर खींच लाएंगे. God Praise the will give Lord. you so much, He'll bless you so much that who don't believe will see your blessings and come to कितने the Lord. विश्वास करते हैं? Come How on. many of you believe? Amen. We are out of Amen. time. Yes. Lift your hands up. अपना हाथ ऊपर करिए. कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है. God's favor Say- is upon my life. से परमेश्वर का अनुग्रह, God's favor, परमेश्वर की अनुग्रह God's favor मेरी जिंदगी पर है. is upon my life. Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु खड़े हो यीशु. जाए, खड़े हो जाए. Let's all We'll all stand. stand up. हम सब खड़े होंगे. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. कहे धन्यवाद. अपने हाथों को ऊंचा उठाए. धन्यवाद प्रभु Lift your यीशु. hands. अपना हाथ ऊपर करिए. अपने हाथों को ऊंचा उठाए. कहे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है. Lord, your favor is upon my Come on. life. कहे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है. परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी तेरा पर है. अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है. Your favor is upon my life. आमीन. ये कबूल ही करे. कमान कलीसिया, हम एक जिंदा कलीसिया है We are living church जो विश्वास करता है उसकी भलाई पे, who believes on the goodness of the उसकी Lord, अच्छाई पे, on the goodness of उसके the छुटकारे Lord, पे. on His deliverance. कमान हाथों को ऊंचा उठाए. अपना हाथ ऊपर कहे करिए. परमेश्वर Say, Lord, जैसे यूसुफ पर, like Joseph, जैसे यूसुफ पर like Joseph, परमेश्वर की करुणा थी, Joseph had the favor of God. परमेश्वर का अनुग्रह था, Joseph had the favor of वैसे God. ही In the same manner, मेरी जिंदगी में my life also परमेश्वर का अनुग्रह है. has God's life, मैं God's जो कोई favor. भी चीजों को छूंगा Everything that I touch, उसमें मैं उन्नति पाऊंगा. I'll prosper. पापियों का धन मेरे पास आ रहा है यीशु मसीह के नाम से. The wealth of the sinner is coming to me in Jesus' Come on, lift your name. hands up and praise the Lord. अपना हाथ ऊपर करके परमेश्वर की स्तुति करिए. Come on. जो भी आर्थिक अड़चनों के थ्रू जा रहे हो आगे आ जाए. जल्दी से जल्दी चलो, जल्दी आ जाए.
अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो, आगे आ जाए, हम के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो आ जाए, कम ऑन, शर्माए नहीं, परमेश्वर का परिवार है, आगे आ जाए, आ जाए, कम ऑन। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आगे आ आपके जीवन जाए। में पैसे की Come तंगी forward. है, आपका पगार आपके हाथ में नहीं टिकता है, आपके पैसे आपके लिए नहीं पुरते हैं, Come. कर्जे में हैं, आप आगे आ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। यस, आगे आ जाए। कर्जे में हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, आगे आ जाए। कम ऑन, come in Jesus name. Praise you Jesus. Come, labo shikendere bo saka, krabo sikandara bo se, come. Yes, thank you Jesus. परमेश्वर भला है, आगे आ जाए और आगे आ जाए। come in front, आगे आ जाए। Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Come. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yes. धन्यवाद All प्रभु right, यीशु, praise the धन्यवाद। Lord. अगर आप कोई भी आर्थिक तकलीफ के थ्रू जा रहे हो, आगे आ जाए। It's your time. Man, thank you Jesus. Thank you Jesus. अपने हाथों को ऊंचा उठाए, हाथों को ऊंचा उठाए स्वर की ओर। Come on. Thank you Jesus. Thank you Jesus. खोलो अपने मुख को और कहो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू यहाँ पर है लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु तेरी यीशु, उपस्थिति यहाँ पर है लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, तू छुटकारा देता है परमेश्वर। धन्यवाद Thank you Lord. धन्यवाद Thank you प्रभु Jesus. यीशु, धन्यवाद प्रभु Thank you यीशु, Jesus. धन्यवाद Thank प्रभु you यीशु, Jesus. धन्यवाद प्रभु Thank you यीशु, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise यीशु, you Jesus. स्तुति Thank हो you प्रभु Jesus. यीशु, स्तुति हो Thank प्रभु you यीशु, Jesus. स्तुति हो प्रभु यीशु, Thank you धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद Thank you प्रभु यीशु, Jesus. धन्यवाद प्रभु अपने हाथों यीशु, को ऊंचा उठाए। धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, Thank you, Lord, we pray. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं Lord, we pray इन सभी के लिए। for all these people इस समय परमेश्वर, right now, Lord, जैसे तूने वादा किया था like you promised कि जो कुछ उन्होंने खोया है, that everything that they have lost, जो कुछ उन्होंने खोया है परमेश्वर, everything that they have lost, एक ऐसा समय आने वाला है there will be a time जैसे आपने अब्राहम को बताया था, like you told Abraham एक बाद में का समय, that a later एक आगे time, का समय, a forthcoming time जहाँ पर जो कुछ उन्होंने खोया था where everything that they lost, उसके बदले में instead of उन्हें that सूद समेत आशीर्वाद मिलेगा लॉर्ड। they'll get returns with interest. और ये हम सिर्फ ऐसे ही शब्दों को नहीं कह रहे, परमेश्वर तेरे वचन को कबूल कर रहे हैं। We are not just saying some words, but we are confessing your word, अपने Lord. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your hands. इस समय हम प्रार्थना करते हैं We'll pray right now यीशु मसीह के नाम से in the name of कि Jesus. आपने जो कुछ भी खोया है, Everything that you have lost, परमेश्वर आपको फिर से लौटाएगा यीशु मसीह के नाम से। God will give it back to you in Jesus' name. आपके रोने के दिन खत्म हो चुके The हैं। days of your cries are over. अपने हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your hands. कि मैं उस आशीर्वाद को स्वीकारता हूँ यीशु मसीह के नाम Say, I से। receive this blessing in Jesus' name. हर कर्जे को Every loan, हम क्लियर करते हैं यीशु के नाम से। every debt we clear in Jesus' name. हर लोन को Every हम loan, क्लियर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। clear it in Jesus' name. हर जो चीज जो उन्होंने खोया है परमेश्वर, Lord, everything that they have lost, उन्हें फिर से मिला है यीशु मसीह के नाम से। they have got it back in Jesus' name. जिन्होंने भी परमेश्वर ने फंसाया है, Lord, whoever has cheated them, वो उन्हें फिर से मिल रहा है यीशु मसीह के नाम they से। have got it back again in Jesus' name. हम उनके लोन स्टेटमेंट्स को क्लियर देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। We see their loan statements cleared in the name of परमेश्वर अगर वो Jesus. ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, Lord, if they are not able to pay their EMIs, आपकी पूर्ति आने पाए, Lord, let your provision come. आपकी पूर्ति आने पाए Let your provision come. यीशु मसीह के नाम से। In the name of अपने हाथों Jesus, को ऊंचा उठाए lift up your क्योंकि ये hands हो चुका है। because it's a done deal. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. कहे धन्यवाद यीशु। Say thank you, Jesus. आवाज को ऊंचा उठाए, धन्यवाद। धन्यवाद कहे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद जोर से प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, यीशु। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, यीशु। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु। धन्यवाद मैं आजाद प्रभु हूँ यीशु। परमेश्वर। I am free. हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं आजाद हूँ योर। Every financial problems I am free. हर कर्जे से मैं आजाद हूँ From परमेश्वर। every loan I am free. हर लोन से मैं आजाद हूँ From परमेश्वर। every debt I am free. परमेश्वर मुझे उन्नति मिल चुका है। Lord, I have received my prosperity.
मिल everything. चुका है। I have received it. कहे परमेश्वर में मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है, The Lord has met all my needs. अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा किया है। According to His riches and glory, He has met Come all on, my needs. हाथों को ऊंचा करे, धन्यवाद दे, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद दे, यीशु, उसके पूरे किए धन्यवाद। गए हुए कामों के लिए धन्यवाद दे, Thank you, Lord, धन्यवाद, for your finished work. धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, धन्यवाद ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, दे, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हाथों को ऊंचा उठाए और पूरे किए गए कामों को आपको आपके आंखों के सामने लाना है। आमीन। आपके आंखों के सामने देखना है कि आपके सारे कर्जे क्लियर हो चुके हैं। देख सकते हो आप? आमीन। विश्वास की आंखों से देखना है। आंखें बंद करें, कोई भी आंखें खुली नहीं रखेगा और मेरी तरफ तो देखो ही मत। आंखों को बंद करें और देखें कि आपका वो कर्जा क्लियर हो चुका है। देखिए वो नील हो चुका है, जीरो हो चुका है। आमीन। देखिए कि वो EMI के लिए आपको पैसे आ चुके हैं। देखिए वो जमीन जो आपने खो दिया है वो आपको फिर से मिल रहा है। देखिए वो जॉब आपने जो खो दिया वो आपको फिर से मिल रहा है। देखिए वो प्रमोशन जिसके लिए आप प्रार्थना करें बहुत समय तक वो मिल चुका है। देखिए जो भी चीज आप देखना चाहते हो आपकी जिंदगी में, पहले आत्मिक नजरों से देखें, विश्वास से देखें। कमान आंखें बंद करें, देखें देखें देखें। यस हो चुका है, कहे फिर हो चुका है, कहे हो चुका है, हो चुका है। अपने बुकों को खोल करके हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। मुझे वो लोन क्लियर हो चुका है मेरा। I can see my Yes, loans clear. वो कर्जा क्लियर हो I चुका can है। see my debts cleared. वो नया जॉब मिल चुका I है। can see my new वो job. उन्नति मिल चुका है। I see my वो प्रमोशन हो prosperity. चुका है। I can see my promotion. धन्यवाद। हाथों को ऊंचा उठाए के Thank you, धन्यवाद, Lord. Thank you, धन्यवाद, Jesus. Thank you, धन्यवाद। Jesus. अभी हाथों को ऊंचा उठाए Thank और कहे धन्यवाद मुझे मिल चुका है। अभी जोर से करें। Thank you, Jesus. थैंक यू फॉर व्हाट ही इज डन। धन्यवाद दो उसके लिए जो उसने किया है। धन्यवाद है उसके लिए जो उसने कर दिया है। Amen. Thank you. कहे Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये हो चुका है। ये हो चुका है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. It's done. इन जीसस नेम।